हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अपने सीएसएस के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा फॉन्ट एंड कलर्स। ठीक है, तो फॉन्ट पे हम बात करेंगे टेक्स्ट की, जिसमें टेक्स्ट पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगाएंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं, साइज, फैमिली, जो भी हमने पढ़ा है, काफी और भी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कलर्स, सीएसएस में इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। अगर आप सीएसएस पढ़ रहे हो तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, और ये अगर चीजें आपको आती है तभी आप एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हो। बिल्कुल बेसिक है एंड ये फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं पे हम बात करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, एक एक चीज पे बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे, मेहनत पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे। तो एक बात और, अगर आप नए हो इस वीडियो में और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता दूं, वेब डेवलपमेंट की बिल्कुल बेसिक से हम लोग प्लेलिस्ट चला रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, पूरा फुल स्टैक कवर करेंगे। और हमारी चैनल पे काफी हम बूट कैंप्स भी करते रहते हैं, तो आप नीचे लिंक पे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो फॉर एनी अपडेट अबाउट द बूट कैंप एंड अबाउट द सेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। अपने वीएस कोड में आ गई हूँ मैं। वीएस कोड में मैं सबसे पहले अपना फाइल बनाऊंगी। सबसे पहले बनाएंगे हम ऑब्वियसली index.html। तो अभी हम यूज करेंगे नॉर्मली इंटरनल सीएसएस, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटरनल सीएसएस कैसे करते हैं। तो इंटरनल सीएसएस ही हम यूज करके भी हम अपना एडिटिंग कर रहे होंगे या अपनी स्टाइलिंग कर रहे होंगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे हम एक्सटर्नल भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैं कोई प्रॉपर नॉर्मली कोई टेक्स्ट तो नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल सा आपको दिखा रही हूँ कैसे हम प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो मैं लगा देती हूँ, लेट्स सपोज CSS फॉन्ट्स एंड कलर्स। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब यहाँ पर इसके हमको प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमको चाहिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर HTML का। तो HTML के स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं, लेट्स सपोज मैं लगाया एक पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिख दिया कोई लॉरेम सा टेक्स्ट, एंड एक मैंने लगा दी हेडिंग। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, एक पैराग्राफ के ऊपर अपनी हेडिंग लगा लेते हैं पेज की। तो मैंने H1 लगा लिया एंड यहाँ पे लिख दिया, लेट्स सपोज वीडियो नंबर 13, वीडियो 13 CSS fonts एंड कलर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हेडिंग लगा लेते हैं, लेट्स सपोज H4 वेलकम टू आवर चैनल। क्योंकि हमको स्टाइलिंग लगाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट भी तो हो। उसके बाद आप लगा सकते हैं, यहाँ मैंने मल्टीपल पैराग्राफ्स और हेडिंग्स लगा ली हैं। तो अब हम यहाँ पर लगाना पड़ेगी हमको स्टाइल। तो स्टाइल के लिए मैं यूज कर रही हूँ, तो मैंने बताया इंटरनल सीएसएस। तो अब स्टाइल लगाने के लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेक्टर्स पढ़ाए, तो सिलेक्टर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, लेट सपोज मैंने लगाया आईडी, एंड आईडी मैंने दी लेट सपोज फर्स्ट। तो फर्स्ट पैराग्राफ है तो फर्स्ट हो गया। देन यहाँ पर हम देते हैं लेट सपोज सेकेंड। ठीक है, अलग अलग हमने पैराग्राफ्स को अलग अलग आईडी दे देते हैं। ये थर्ड हो गया, एंड ऐसे करके हम आगे करके क्लास दे सकते हैं। हमने क्लास ही पढ़ा था, ये हम क्लास दे सकते हैं फोर्थ। ठीक है, एंड हेडिंग रहेगी तो हेडिंग को भी हम क्लास दे देते हैं, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, ये हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपना स्टाइल्स लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं फॉन्ट के ऊपर। तो अगर मैं चाहूँ कि अपने मैं जो हेडिंग है उसकी फॉन्ट की प्रॉपर्टी में चेंज करना, मैंने हेडिंग लिखा हेडिंग 1, एंड यहाँ पर मुझे फॉन्ट साइज का चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी फॉन्ट के ऊपर, सबसे पहले तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल। इन सबको हम जाने, सबसे पहले आता है फॉन्ट साइज, कि आपको किसी को फॉन्ट साइज को आपको अपने हिसाब से करना। तो फॉन्ट साइज आप कैसे कर सकते हो, आप पिक्सल में चेंज कर सकते हो। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल इज अ यूनिट। पिक्सल इज अ यूनिट। ठीक है, जैसे आपने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर यूज किया है, ऐसे ही हमारा पिक्सल होता है। देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है। अभी हम इसको चेंज करेंगे। तो अब ये क्या है, हेडिंग हमारी ये थोड़ा थोड़ा मैं चाहती हूँ और बड़ा हो जाए, इसका फॉन्ट साइज और बड़ा हो जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं, अब पिक्सल क्या होता है, पिक्सल जो अगर आप कंपेयर करो इंच के साथ, तो 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1/96 ऑफ, तो 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1/96 ऑफ इंच। 1 पिक्सल इज इक्वल टू, यस,
तो ये होता है 0.26 mm के बराबर लगभग। अब दो तरीके के पिक्सल होते हैं, डिजिटल पिक्सल होता है, फिजिकल पिक्सल होता है। ठीक है, तो अब ये काफी ज्यादा थोड़ा आता है, और भी यूनिट्स होते हैं जो हम यूज करेंगे, ऐसे ही करके आप देखोगे। तो अगर मैं बात करूं, लेट सपोज मुझे लिखना है 30 पिक्सल। 30 पिक्सल क्या हो गया? 30 पिक्सल हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.26 मिलीमीटर। अगर आप करोगे तो वो जो बनेगा उतना बड़ा आपका टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये देखो उसका साइज थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, क्योंकि अभी 30 पिक्सल, अगर मैं चाहूँ तो उसको 100 पिक्सल करती हूँ तो आपको समझ आएगा तो ये कितना बड़ा होगा। तो ऐसे करके हम फॉन्ट साइज को अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकते हैं। 100 पिक्सल तो हम नहीं रखेंगे, हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, हम इसको और कम करते हैं, लेट्स से 50 कर देते हैं। ठीक है, तो 50 हो गया। ठीक है, ऐसे करके और क्या प्रॉपर्टीज होती है फॉन्ट की? फॉन्ट फैमिली, आप चाहो तो फॉन्ट फैमिली, आपने एमएस वर्ड यूज किया होगा तो उसमें अलग अलग टाइप के आपके स्टाइल्स होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, और ये हमारे बहुत सारी तरह एरियल होता है। तो ये काफी टाइप के होते हैं फॉन्ट्स। देखो यहाँ पे आपको काफी टाइप के दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये कुछ डिफॉल्ट होते हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये हमारा फॉन्ट फैमिली हो गया, और क्या होते हैं, और होते हैं हमारा फॉन्ट वेट। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी दैट इज फॉन्ट वेट। अब ये क्या होता है कि आपको अपने टेक्स्ट को कितना बोल्ड करना है, कितना आपको उसको हल्का रखना है। अब हेडिंग तो हमारी ऑलरेडी सबसे ज्यादा बोल्ड है, तो हम हेडिंग में ना लगाते हुए हम पैराग्राफ में लगाते हैं। हेडिंग तो हमारी ऑटोमेटिकली बोल्ड आती है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है आईडी, क्योंकि मैंने आईडी यूज करी तो मैंने लगाया हैश, हैश से सेलेक्ट करा फर्स्ट आईडी को, और फर्स्ट आईडी में मैं लगाया फॉन्ट वेट। मुझे उसका वेट बढ़ाना है, तो वेट हम कैसे बढ़ाएंगे? हम यहाँ 100, 200, 300, अब मैं 400 यूज करूँ तो आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या क्ला हमारा नहीं बढ़ा? इसको और बढ़ाते हैं, मे बी 400 इज ऑटोमेटिक, अभी भी नहीं बढ़ा, इसको और बढ़ाते हैं। लेट सपोज मैंने उसको कर दिया 800। देखो अब ये आपको दिख रहा होगा बोल्ड। ठीक है, तो 400, 500 एक नॉर्मल रेंज हो गई, और जो हमने इसको 800 तक दे गए तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो ऐसे करके आप फॉन्ट वेट भी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज, हम इसका बढ़ा के देखते हैं। फॉन्ट साइज मुझे लेट सपोज करना है 20 पिक्सल, तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी पैराग्राफ से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करना मैं बताया था। कलर लेट सपोज मुझे करना है ब्लू, मैंने ब्लू कलर कर दिया, तो हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अभी कलर्स को और अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फॉन्ट की और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी होती है कि आपको इटैलिक दिखाना है उसको, या नॉर्मल दिखाना है, या ऑब्लिक दिखाना है। अब ऑब्लिक अगर देखते कैसा दिखता है, तो ये हमारा थोड़ा सा कर्सिव में हो गया है ना। इटैलिक करेंगे तो इटैलिक्स में आ जाएगा, तो आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। एक और प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग क्या होता है कि आपका जो भी पैराग्राफ है उसमें दो में जो लेटर्स का स्पेस है वो आपका बढ़ जाता है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ लेटर्स की स्पेसिंग दी है 10 पिक्सल, तो यहाँ देखो हर लेटर के बीच में स्पेस आ गया, लेकिन इतना फैला फैला भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप थोड़ा कम कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया 3 पिक्सल। तो लेटर की स्पेसिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, हम लाइन की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर, अभी तो एक ही लाइन है, अगर मैं एक और लाइन ऐड कर दूं अपने पैराग्राफ में, एक और लाइन ऐड कर दूं, और मैं चाहूंगी कि मेरे लाइन है हर लाइन के बीच में कुछ स्पेस आए, तो हम लाइन की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो लाइन हाइट लेट सपोज मैंने दिया 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल देते हैं लाइन हाइट। अभी ऐसा दिख रहा है, इसको और बड़ा करते हैं 30 पिक्सल, देखो और थोड़ा सा आ गया, और बड़ा करते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी हाइट। देखो हर लाइन के बीच में आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी हाइट छूट रही है, थोड़ा स्पेस छूट रहा है, तो ऐसे करके हम अपनी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन टू लाइंस इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी फॉन्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी होगी फॉन्ट की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कलर पे। तो जब हम कलर पे बात करते हैं तो कलर हम 3 तरीके से दे सकते हैं। पहले तो नेम, जैसे हमने अभी यहाँ पर कलर दिया ब्लू, ठीक है, ऐसे हम कलर दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अब कलर्स में भी काफी प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है नॉर्मल कलर। जब आप नॉर्मल कलर देते हो तो वो होता है टेक्स्ट के लिए, फॉन्ट कलर के लिए, जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो जैसे अभी किया। लेकिन आपको बैकग्राउंड पे चेंज करना है, उसके पीछे लगाना है जो हमारा पूरा ऑटोमेटिक है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर कलर लगाना है टू ऑल माय पेज, मेरे पूरे पेज का कलर जो है चेंज हो जाए, तो मैंने लगाया बैकग्राउंड कलर।
तो बैकग्राउंड कलर इसको मैं चेंज कर, मैं नाम से चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये कलर लगाया है, तो मेरा जो पूरा वेबसाइट है उसका पीछे का जो कलर है वो चेंज हो गया। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। ये हो गया मैंने नेम से दिया। मैं चाहती हूँ हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 के पीछे भी कलर चेंज हो जाए और वो हो जाए लेट सपोज येलो। तो ये हमारा येलो कलर आ गया हमारी हेडिंग के पीछे। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है आरजीबी। ठीक है, आरजीबी आपने सुना होगा नाम आरजीबी का। तो अगर मैं चाहूँ तो आरजीबी भी दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट को गई, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने आरजीबी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, आरजीबी, आरजीबी ए, आरजीबी रिलेटिव। तो पहले आरजीबी लगा के देखते हैं। तो आरजीबी क्या होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड की वैल्यू आप दे सकते हो यहाँ पर। रेड की वैल्यू लेट्स सपोज मैंने दी 100। ग्रीन की वैल्यू दे सकते हैं हम 100। यहाँ पे आपको वैल्यूज देनी होती हैं एंड 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक कलर बन गया। आप इस पे होवर करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे कलर चेंज कर सकते, जो भी आपको कलर रखना है उसके हिसाब से आपकी आरजीबी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हो, ग्रीन, ब्लू, ऐसे करके जो भी आपको कलर चेंज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो है ना हमारा ये होता है ए, दैट इज ओपेक्सिटी, मतलब ट्रांसपेरेंसी। अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं हमारा आरजीबी कलर कैसा लग रहा है। मैं उसको बताती हूँ। देखो हमारा जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो गया। मैं इसकी लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग को हटा रही हूँ। लाइन हाइट को हटा रही हूँ अभी के लिए, काफी ज्यादा है, या फिर हम इसको कम कर सकते हैं। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूं तो बिल्कुल ही उसमें घुस सा जाएगा, क्योंकि हमने लाइन हाइट को कम कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको 30 पिक्सल कर दूं तो ये नॉर्मल दिख रहा है, तो इसको नॉर्मली रहने देते हैं अभी के लिए। यानी इसका पीछे का बैकग्राउंड हो गया। अभी आपको चाहो तो अभी जो बैकग्राउंड कलर आपने चूज किया उसको आप थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो। ये बिल्कुल डार्केस्ट पे है। अभी जो हमने देखा एक और वेरिएंट होता है आरजीबी में कलर के लिए, आरजीबी ए। इसमें आपको 4th पैरामीटर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आप 0 से लेके 1 तक कोई वैल्यू दे सकते हो। अगर आपने 1 लिखा है तो इसका मतलब है 100% आपका वो जो कलर है वो 100% अपनी स्ट्रेंथ पे दिखेगा। इसकी स्ट्रेंथ कम करना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.8, दैट इज 80%, तो थोड़ा सा लाइट हो गया। आप चाहो तो 0.2 लिख दो तो बिल्कुल ही लाइट होगा, 20% उसकी स्ट्रेंथ दिख रही है। आप चाहो तो 0.5 कर दो तो बिल्कुल लाइट हो गया। तो ऐसे करके ये जो 4th पैरामीटर है दैट इज फॉर अल्फा, इसको हम बोलते हैं अल्फा, दैट इज फॉर ट्रांसपेरेंसी, एडजस्टिंग द ट्रांसपेरेंसी। आप चाहो तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो और चूज कर सकते हो अपना। ठीक है, ऐसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से अपने जो भी कलर है वो आप पिक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे, दैट इज सेकंड पैराग्राफ। इस पर अब मैं कलर लगाती हूँ। लेट सपोज मैंने लगाया बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर लगाते हैं आरजीबी ए। रेड की वैल्यू लेट सपोज 200, या मैं यहाँ पे नॉर्मली रेड लिख रही हूँ एंड यहाँ पर मैं चूज कर सकती हूँ अपने हिसाब से कि मुझे रेड कितना रखना है। ठीक है, एंड ग्रीन कितना रखना है, ऐसे करके हम चूज भी कर सकते हैं। आरजीबी के अंदर भी आरजीबी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर हम मल्टीपल चीजें कर पा रहे हैं। एंड ब्लू में मैंने चूज किया लेट सपोज दिस कलर एंड अल्फा को मैं कर देती हूँ लेट सपोज 0.5। ठीक है, तो ये अभी कुछ भी शो इसने नहीं किया, इसलिए हमको उसकी वैल्यूज ही देनी पड़ेंगी। आरजीबी के अंदर आरजीबी आप सिलेक्ट तो कर पाओ, लेकिन आप तब तक वैल्यूज नहीं दोगे तब तक आपका शो नहीं करेगा। मैंने आरजीबी आरजीबी लिखा, आप चाहो 0 तक लिख सकते हो और जैसे ही आप ये करोगे आपके पास कलर आएगा एंड देन यू कैन चूज फ्रॉम देयर। मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ दी है 0.7 एंड यहाँ पे मैं कलर चूज कर रही हूँ लेट सपोज येलो। ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन में थोड़ा सा कम और इसको थोड़ी सी ओपेक्सिटी इसकी कम करते हैं, ओपेक्सिटी बोलते हैं। तो ये मेरा कलर चेंज हो गया। ऐसे करके हम 3rd का कर सकते हैं, 4th का कर सकते हैं। तो कलर का आपको समझ में आ गया। तीसरा तरीका होता है कलर लिखने का, कलर को मतलब एक्सप्रेस करने का वे है, दैट इज हेक्स वैल्यू। अब हेक्स वैल्यू के फॉर्मेट में भी कलर को दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर लगाना है, सिंपली हैश लगाना है और यहाँ पर आप लिखना है एफ 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 एफ। तो ये मेरा हो गया कलर। जो फर्स्ट ये होते हैं 6, इसमें 6 लेटर्स या 6 आप बोल सकते हो 6 कैरेक्टर्स होते हैं। पहले 2 कैरेक्टर्स में आपका पहले 2 कैरेक्टर्स होते हैं रेड कलर के लिए, दूसरे 2 होते हैं ग्रीन के लिए, देन ब्लू के लिए। अब मैं इस पर होवर करूंगी तो मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा सिलेक्शन हो रहा है लाइक दिस। मेरे को ये कलर चूज करना है
या फिर लेट्स सपोज थोड़ा सा और नीचे आते हैं, मुझे ये कलर चूज करना है, जो भी आप चाहो करो। यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल चेंज हो गई। आप कोई भी कैरेक्टर एक बाय डिफॉल्ट ऐसे रैंडमली लगा के देखना, 6 कैरेक्टर्स को 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी लगा सकते हो, और देखना कौन सा कलर आ रहा है। हर कलर कुछ ना कुछ सिग्निफाई करा होगा। अगर अब आपको क्या है, कुछ चीजें याद नहीं करनी है, आप सोच रहे हो मैं इतनी सारी चीजें याद कैसे करूं, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, ये चीजें याद करने वाली नहीं है, ये चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपके पास ये सारी चीजें नेट पर अवेलेबल है। अब आप डेवलपर हो, ना कि आप डीएसए या आप स्कूल में हो, आपको हर चीज याद करनी है कि मुझे कलर्स याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और हर चीज नेट पर अवेलेबल है। सीएसएस एक ऐसी चीज है, आप सीएसएस में आ गए हो कि आप हर चीज याद नहीं कर सकते, आपको बस प्रॉपर्टीज ये है कि दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है, और कहाँ पर कैसे प्रॉपर्टी लगानी है वो चीज एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, अभी मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको ला के दिखाई, आप लोग उसे नोट कर रहे होगे या याद करने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर बोलूंगी कि आप डेवलपमेंट में आ गए हो, आपके पास हर बार हर चीज अवेलेबल है नेट पर, आपको नेट पर जाना है, नेट पर सर्च करना है। वैसे तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको ये सारी चीजें हैंड्स ऑन होती चली जाएंगी। सीएसएस में सीएसएस इज भंडार ऑफ प्रॉपर्टीज, आई कैन से। ठीक है, उसमें हर दिन कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं पता चलेगी। मैं भी आज भी मैं अगर सीएसएस पढ़ने बैठूं तो मुझे भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी जो मैं नहीं सीखूंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भरपूर है यहाँ पे, आप चाहो तो एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो या याद नहीं कर सकते हो। तो याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, एंड उसको ये पता करो कैसे ढूंढना है। तो अगर ढूंढने की बात करूँ मैं बताऊंगी आपको कि भाई सीएसएस के लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है एमडीएन। तो यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आप इसको पढ़ो, इसमें आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। अगर आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप इसका सर्च बार लो और यहाँ पर सर्च करो एंड आपको मिल जाएगा। W3 Schools इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। तो ये हमारा हो गया HSX वैल्यू, या HEX वैल्यू, दैट हेक्स वैल्यू। ठीक है, एक और तरीका होता है हमको लिखने का, कलर। एक और तरीका होता है, तो मैंने लगा यहाँ पे फोर्थ, मैंने क्लास ऑफ चौथा पैराग्राफ है हमारा, दैट इज फोर्थ पैराग्राफ। तो इसके लिए मैंने क्लास लगाई थी, तो मैंने क्लास को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। एक और तरीका होता है HSL। अब यहाँ पर भी अल्फा वैल्यू होती है जो कि मेंशन करती है ट्रांसपेरेंसी। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी जो रहती है वो रहती है यू। अब यहाँ पर क्या होता है आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये यू क्या होता है, HSL क्या होता है, यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, है ना। यस, सैचुरेशन एंड हाइटनेस। तो ये जो यू होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेड, ग्रीन या ब्लू कलर। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कलर्स का, तो यहाँ पर होता है एक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, या फिर डिग्रीज के फॉर्म में। ठीक है, 0 डिग्री सिग्निफाई करता है रेड कलर को, 120 डिग्री सिग्निफाई करता है ब्लू कलर को, एंड 240 डिग्री सिग्निफाई करता है हमारा ग्रीन कलर को। ठीक है, 240 डिग्री करता है ग्रीन कलर, तो आप इसको मान लो 0 से 120 डिग्री। आपको पता है ये 360 डिग्री का होता है ना, तो 240 से लेके 360 डिग्री होता है हमारा ग्रीन कलर। तो अब HSL को आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अब इसको मैं खोलकर दिखाऊं, इसका डॉक्यूमेंटेशन। तो HSL इन CSS W3 स्कूल पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही होता है, हाँ, 0 रेड, 120 डिग्री एंड 240 ब्लू। तो सैचुरेशन हमारा परसेंटेज होता है, 0% मीन शेड ऑफ ग्रे, 100% इज अ फुल कलर। लाइटनेस जो होती है, अब लाइटनेस भी आप सेट कर सकते हो, 0% ब्लैक, 50% नाइदर लाइट और डार्क, और 100% वाइट। तो ऐसे करके हम लाइटनेस को अपनी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये मेरा VS कोड, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लगाया 120 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको परसेंटेज देना है, तो परसेंटेज मैंने दिया लेट सपोज 40%, एंड थर्ड में भी हमको परसेंटेज देना है, तो यहाँ पर लेट सपोज मैंने दिया 50%, एंड अल्फा की वैल्यू मैंने दी 0.6। तो यहाँ पर हमारा फिर से एक जो कलर है वो आ गई। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, मैंने नॉर्मली वैल्यू दी थी 120, तो आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर बताया था गलती से उल्टा, 120 ब्लू 240 ग्रीन, नहीं ये उल्टा हो गया धोखे से मुझसे। तो 120 हमारा ग्रीन होता है, पहले ग्रीन आता है एंड देन ब्लू आता है।
ठीक है, तो अब आप मुझे करेक्ट मत, अब आप परेशान मत होना, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वही है ना, याद करने में थोड़ा सा ये है कि आप हर चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए आरजीबी की वैल्यू। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपना फॉन्ट एंड हमने पढ़ा कलर। ठीक है, तो फॉन्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जाने से पहले रिवीजन कर लो। फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट स्टाइल, लाइन हाइट, ये सब चीजें हमने फॉन्ट में पढ़ी। और कलर्स में हमने आरजीबी, एचएसएल और एचईएक्स के बारे में, डेटा हेक्स वैल्यू के बारे में पढ़ा। और एक स्पेशल चीज है दैट इज एंकर। एंकर इज यूज फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी चीजें हमने कवर करी आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए सीएसएस प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। और इस चीज को कर लेना कंप्लीट यार, होमवर्क कर लेना, पढ़ना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।